गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग इज़ द फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग विच अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड प्लान एक्सपीरियंस। ठीक है, कि ट्रेनिंग क्या होती है, एक फॉर्मल एक सिस्टमैटिक, ठीक है जी, जिसमें मॉडिफिकेशन होती है किसके बिहेवियर में, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बिहेवियर में एक मॉडिफिकेशन करना, उनमें एक स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, किस चीज़ के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है जी, वो लर्निंग के थ्रू। लर्निंग कहाँ से आएगी, एजुकेशन से, इंस्ट्रक्शन से, डेवलपमेंट से और प्लान एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये क्या एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है जी, इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं टेक्निकल और मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें नॉन मैनेजरियल पर्सनेल को टारगेट किया जाता है और स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड पर्पस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट इज एन लर्निंग एक्टिविटी which is directed towards future needs rather than present need, and which is concerned more with the career growth than immediate performance। ठीक है, कि डेवलपमेंट एक लर्निंग एक्टिविटी होती है जो बेसिकली फ्यूचर की नीड्स के साथ रिलेटेड होती है, उसके ऊपर फ्यूचर की नीड्स जो होती है उस पर फोकस करती है प्रेजेंट की नीड्स को छोड़कर, और जो है करियर ग्रोथ के, एक इंडिविजुअल की करियर ग्रोथ के साथ रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस होता है जिसमें क्या है कि मैनेजरियल पर्सनेल को दी जाती है, जनरल नॉलेज पर्पस के लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आपके सिलेबस में जो है वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग है तो दो तरीक़ों से दे सकते हैं हम उसको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि जो ट्रेनिंग है, जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, वो एम्प्लॉय को उसकी एक्चुअल जो जॉब होती है जहाँ पर वो काम कर रहा है, प्लेसमेंट के बाद जब उसको उसकी पोजीशन दी जाती है तो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है जी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में मेथड हमारे पास है कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास कोचिंग। तो कोचिंग जो है वो 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। यहाँ पर जो सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को कोचिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि उसको प्रॉपर उसको बताता है कि ये काम कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो एम्प्लॉयज़ की वीकनेस होती है उनको फाइंड आउट करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में फोकस करता है, और इम्प्रूवमेंट, जिस एरिया पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ें आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, मेंटरिंग भी सेम कोचिंग की तरह ही है, ये भी 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर भी जो ये मैनेजमेंट लेवल के एम्प्लॉयज़ जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ठीक है, जो सुपीरियर है वो अपने एम्प्लॉय को गाइड करता है। ठीक है, उसको मेंटर करता है कि तुमने ये काम ऐसे करना है। ठीक है, ये काम ऐसे होता है, तो वो सारा है। तो ये जो मेथड है ये भी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और जो इस एरिया पर नीड की जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने किया था एक जॉब रोटेशन। ठीक है जी, जॉब रोटेशन यहाँ पर लिखा नहीं है। तो जॉब रोटेशन मेथड क्या होता है कि एक जो एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहना। ठीक है, ठीक है, एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पर, दूसरी से तीसरी, ऐसे उसकी पोजीशन चेंज करते रहना। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि उसको हर एक फील्ड में उसको वो एक्सपर्ट बन जाता है। ठीक है, उसको हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज आ जाती है, उसको फाइनेंस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में अगर उसको प्लेस करे जाएंगे तो उसको वो हर एक फील्ड में जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेकंड टाइप जो है वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ये ट्रेनिंग जो है वो एक्चुअल का जो जॉब इन्वायरमेंट होता है उससे अलग, उससे हटकर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है क्या है कि ट्रेनिंग जो है वो किसी एजेंसी में, ट्रेनिंग एजेंसी में या लोकल कॉलेज में या ट्रेनिंग सेंटर्स में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट से अलावा, तो ठीक है, एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट नहीं होता जहाँ पर वो एम्प्लॉय प्लेस्ड हुआ है, वो इन्वायरमेंट नहीं होता, कहीं दूसरी जगह जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, इसमें है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट गेम्स, रोल प्लेइंग, फिल्म, लेक्चर, आउटडोर। ठीक है,
आउटबाउंड ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें क्या है कि एक जैसे एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट होता है ऐसे उसको क्रिएट किया जाता है, बट एक्चुअल प्लेस नहीं होती जहाँ पर हम काम करते हैं, बट जो एक्चुअल में होगा, ठीक है, एक्चुअल वर्क कंडीशन जो है वो क्रिएट की जाएंगी, जहाँ पर फाइल्स इक्विपमेंट जो है वो यूज किए जाएंगे, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन जो कुछ दिन से कुछ वीक्स तक होती है, ठीक है। जो थ्योरी हमने पढ़ी होती है वो यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, उसकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट गेम्स, ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को, उनकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये गेम्स मैनेजमेंट गेम्स होती हैं, ठीक है, बिजनेस गेम्स होती हैं, बिजनेस क्विज होते हैं, तो वो एम्प्लॉय से खिलवाए जाते हैं, ताकि क्या होता है कि एम्प्लॉय में एक उनकी बेटर डिसीजन मेकिंग हो, उनके एनालिटिकल स्किल्स जो है वो डेवलप हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग जो है, इंटर रिलेशनशिप वो भी डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। इस मेथड में क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शंस होती है, ठीक है जी, एक रियलिस्टिक बिहेवियर, ठीक है, कि एक इमेजिनरी सिचुएशन उसको एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, उसको उसके लिए उसको रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। तो क्या, तो वो एम्प्लॉय जो है वो रोल जो उसको गिवन जो रोल दिया गया है, तो वो पूरा वो अपना रोल जो है वो प्ले करता है। इससे क्या होता है कि उनकी एक लॉजिकल थिंकिंग आती है उनके अंदर, एक उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है एम्प्लॉयज़ की वो डेवलप होती है, राइट। नेक्स्ट इज वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसमें कंटेंट जो होता है ट्रेनिंग का वो एक वीडियो टेप पे और कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या है कि जब हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑडियंस होती है, उनका इंटरेस्ट जागता है, ठीक है। इसमें ये मेथड जो है वो ईजी होता है हैंडल करना और एक्सप्लेन करना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, ठीक है, लॉट ऑफ कंटेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज़ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है वो ट्रेडिशनल और डायरेक्ट मेथड है इंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर, ठीक है, एक स्किल्ड पर्सन जो होता है वो अपने जो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, ट्रेनीज़ होते हैं, उनको एक लेक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के रिलेटेड, ठीक है। ये एक वर्बल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है लार्ज ऑडियंस को, ठीक है। तो जो लेक्चर है वो मोटिवेटेड होना चाहिए और जो एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रेनीज़ हैं, उनके बीच एक इंटरेस्ट जगाने वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज यूज मेनली इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। कॉलेजेस में आपको टीचर्स जो है वो आपको लेक्चर्स देते हैं, ठीक है, कि आपको, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको लेक्चर देते हैं ताकि आपको जो सारे कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग एंड मेथड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।